एमए के सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत। हिंदी साहित्य के अध्ययनरत सभी विद्वानों, विद्यार्थियों, मित्रों, आज हम कामायनी के श्रद्धा सर्ग का व्याख्यात्मक विश्लेषण कर रहे हैं। व्याख्यात्मक विश्लेषण के उपरांत आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम आते हैं कामायनी के श्रद्धा सर्ग की ओर। जैसा कि पूर्व में हम आपको अवगत करा चुके हैं कि जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना करके हिंदी साहित्य को एक महत्वपूर्ण कृति दी। कामायनी में देव संस्कृति के विनाश और प्रलय के उपरांत किस प्रकार नवीन मानव सृष्टि का विकास होता है और अंततः किस प्रकार आनंद को प्राप्त किया जाता है, इन सब का अध्ययन किया जाता है। और प्रसाद जी ने इसमें 15 सर्ग लिखे। कामायनी का जो तीसरा सर्ग है वो श्रद्धा सर्ग के नाम से जाना जाता है। उसी का हमने पूर्व वीडियो में अध्ययन किया। आज हम उसी क्रम में आगे का अध्ययन करते हैं। आप जरा ध्यान से सुनिए। एक बार मैं पढ़ देता हूं, उसके बाद प्रत्येक पंक्ति का बड़ी सरलता के साथ, सहजता के साथ हम अर्थ, भावार्थ और व्याख्या करें। सुनिए। मृषण गांधार देश के नील रोम वाले मेघों के चारों ढक रहे थे उनका बपुकान, बन रहा था वह कोमल वर। इसी के आगे प्रसाद लिखते हैं, नील परिधान बीच सुकुमार फुल रहा मृदुल अधकुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी। वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, आलोड़न रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। या कि नव इंद्र नील लघु संग फोड़ कर धधक रही हो कांत, एक लघु ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में अश्रांत। गिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पाश, नील घन सावक से सुकुमार शुदा भरने को विदु के पाश। और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो भगला। नित्य यौवन छवि से ही दीप्त विश्व की करुण कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। तो मित्रों, आज हम कामायनी के श्रद्धा सर्ग के इस अंश का हम अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, प्रसाद जी लिखते हैं कि मृषण गांधार देश के नील रोम वाले मेघों के चर ढक रहे थे उसका वपुकांत। वपुकांत होता शरीर, कांत सुंदर। रहा था वह कोमल वर्म। क्या कह रहे हैं प्रसाद जी? सुनिए। प्रसाद जी कह रहे हैं, मृषण का अर्थ होता है कोमल, चिकने।
गांधार गंधार देश। मेष, मेष का तात्पर्य होता है भेड़। चर्म का अर्थ होता है चमड़ा। और कांत का तात्पर्य होता है देदीप्यमान या चमकने वाला, आभा देने वाला। वपु का तात्पर्य शरीर होता है और वर्म का अर्थ होता है कवच। श्रद्धा ने जो परिधान पहन रखा है, उसने जो वेशभूषा पहन रखी है, उसी का वर्णन करते हुए प्रसाद जी लिखते हैं कि जो श्रद्धा का शरीर है बड़ा सुंदर है, कांति वाला है, देदीप्यमान है और उस शरीर पर गांधार देश के नीले रोम वाले भेड़ों की चिकनी खाल के वस्त्र इस प्रकार पहन रखे हैं कि ऐसा लगता है कि मानो श्रद्धा ने वह खाल अपने सुंदर शरीर के अंगों की सुरक्षा के लिए कवच के रूप में धारण कर रही है। तो प्रसाद जी ने भेड़ों के चर्म को कवच के रूप में माना है। और श्रद्धा का जो शरीर है वह इतना कोमल है, उसकी रक्षा के लिए उन्होंने सुंदर कोमल भेड़ों के चर्म को परिधान पहन रखा। आगे प्रसाद जी लिखते हैं, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग। श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए प्रसाद जी ने लिखा है, देखिए नील परिधान, नीले रंग का वस्त्र, नीले रंग का पोशाक, नीले रंग के कपड़े और सुकुमार, सुकुमार का मतलब होता है अत्यंत सुंदर, मृदुल, मृदुल का मतलब होता है सुंदर। तो श्रद्धा के सौंदर्य का, श्रद्धा के आकर्षण व्यक्तित्व का, शरीर का वर्णन करते हुए प्रसाद जी लिख रहे हैं कि वे नीले रंग की वेशभूषा धारण किए हुए हैं। कौन किए हुए? श्रद्धा। और उस नीले रंग की वेशभूषा के अंदर से उनके मृदुल आधे खुले हुए अंग दिखाई दे रहे हैं। और वो अंग, श्रद्धा का वो शरीर ऐसा प्रतीत होता है जैसे बादलों के, कौन से? नीले रंग, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधकुलांग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग। कि नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का बिजली का सुंदर फूल खिला, अर्थात जिस प्रकार बादलों के बीच में बिजली चमकती दिखाई देती है, उसी प्रकार श्रद्धा के सुंदर शरीर के अंग उनके नीले परिधान के बीच से दीप्यमान हो रहे, बड़े मनोहर और आकर्षण युक्त दिखाई दे रहे हैं। तो खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग में, अलंकार की दृष्टि से देखा जाए तो वस्तु उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया। अगली पंक्ति में प्रसाद जी क्या लिखते हैं, सुनिए। आहे वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब गिरते हो घनश्याम, घनश्याम से तात्पर्य होता है बादल, पश्चिम के आकाश में जब बादल गिरते हो। सुनिए, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि धाम। व्योम का तात्पर्य आकाश होता है, घनश्याम का में अभी मैंने बताया बादल होता है, अरुण होता है लाल रंग का, रवि मंडल, अरुण रवि मंडल सूर्य मंडल, लाल रंग का सूर्य, छवि धाम सौंदर्य का भंडार। श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। पूर्व क्रम में आगे श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए प्रसाद जी लिखते हैं कि श्रद्धा का मुख है वो लालिमा से युक्त है। श्रद्धा के मुखमंडल पर वो लालिमा युक्त चमक है और उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पश्चिम के आकाश में नीले नीले बादल चारों ओर से घिराए हो। पश्चिम के व्योम बीच जब गिरते हो घनश्याम की, पश्चिम के आकाश में चारों ओर जब बादल गिरते हो, अरुण रवि मंडल उनको भेद,
वो लाल रंग का सूर्य मंडल उनको भेद करके या उनको भेद करके बाहर निकल आया हो। तो श्रद्धा का मुख का सौंदर्य की तुलना उन्होंने अस्त होते हुए या यूं कहे पश्चिम में, क्योंकि सूर्य अस्त होने के लिए जब जाता है तो पश्चिम की ओर जाता है, और जब उस समय वह चारों ओर बादल ही बादल छाए हुए हैं और उससे जिस प्रकार सूर्य दिखाई देता है, बड़ा आकर्षक मनोहारी रूप उसका होता है, वैसा ही श्रद्धा का सौंदर्य दिखाई दे रहा है। आगे की पंक्तियों में लिखते हैं, या कि नव इंद्र नील लघु संग फोड़ कर धधक रही हो कांत, एक लघु ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में अशांत। अशांत का मतलब होता है बेचैन। इंद्र लघु संग, नीलम के पहाड़ की श्रृंग का तात्पर्य होता है चोटी। कांत का अर्थ होता है सुंदर। अचेत का मतलब होता है शांत। माधवी रजनी, माधवी किस ऋतु को कहते हैं? माधवी कहा जाता है बसंत, और रजनी का अर्थ होता है रात। माधवी रजनी बसंत की रात, अशांत लगातार। उसी क्रम में प्रसाद जी श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, विशेष तौर पर इन पंक्तियों में श्रद्धा के मुख के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। श्रद्धा का मुख लालिमा से युक्त है। क्यों है? क्योंकि श्रद्धा नवयौवना है और वो लालिमा से युक्त होने के कारण ऐसे दिखाई दे रहा है, या कि नव इंद्र नील लघु संग फोड़कर धधक रही हो। ऐसा लग रहा था कि मानो बसंत की रात में, नीचे लिख रखा देखो, एक लघु ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में अशांत, कि बसंत की रात में नीलम के पहाड़ की चोटी को फोड़ करके कोई ज्वालामुखी बिना विस्फोट किए हुए लगातार धधक रही हो। अशांत का मतलब होता है बिना कोई आवाज किए हुए। इंद्र लघु संग, इंद्रनील लघु संग फोड़ करके कोई ज्वालामुखी नीलम के पहाड़ की चोटी को फोड़ करके बाहर निकल रही हो, धधक रही हो। तो इस प्राकृतिक उपादानों के बीच श्रद्धा के सौंदर्य को उसकी क्षमता बतलाते हुए यह कविवर जयशंकर प्रसाद ने वर्णन किया गया है। आगे के क्रम में प्रसाद जी लिखते हैं, घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार शुदा भरने को विदु के पास। विदु का तात्पर्य होता है चंद्रमा। अंश, अंश का मतलब होता है कंधा, अवलंबित, कंधे तक गिरे हुए या कंधे तक फैले हुए। नील, नीले, घन शावक, छोटे छोटे बादलों के टुकड़े या छोटे छोटे बादलों के बच्चे। शावक का तात्पर्य होता है बच्चे। शुदा, शुदा से तात्पर्य होता है अमृत। विदु से तात्पर्य अभी मैंने बताया चंद्रमा होता है। पूर्व की बाती ये यूं कहा जाए, उसी क्रम में आगे श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए प्रसाद जी क्या लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। श्रद्धा का सौंदर्य कितना आकर्षण मदोमुग्धकारी है कि प्रसाद जी उसके इस सौंदर्य को सार्थक और बिल्कुल सही सिद्ध करने के लिए प्रकृति के विविध उपमानों से उसकी तुलना कर रहे हैं। तो उसी क्रम में वो आगे लिख रहे हैं कि श्रद्धा का मुख लालिमा से युक्त है और उस लालिमा युक्त मुख के पास ही, या यूं कहे उसके मुख के पास चारों तरफ कंधे तक फैले हुए इसके काले काले कोमल कोमल बाल हैं। और वो मुख के चारों कंधे तक बाल इस प्रकार फैल रहे हैं मानो कि नीले बादलों के छोटे छोटे टुकड़े अमृत भरने के लिए
चंद्रमा के निकट आ रहे हो। तो चंद्रमा कौन हो गया? श्रद्धा का मुख। और बादलों के बच्चे, बादलों के टुकड़े, बाल। तो उन काले काले बालों से, घुंघराले काले काले सुंदर कोमल बालों से घिरा हुआ श्रद्धा का मुख ऐसा लग रहा था कि मानो वो एक चंद्रमा हो और बाल का काले काले बादलों के टुकड़े हो, और वो बादलों के बच्चे, बादलों के टुकड़े चंद्रमा के पास अमृत भरने के लिए आए हैं। पूर्ण उपमा अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। आगे लिखते हैं, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। नित्य यौवन सभी से ही दीप्त विश्व की करुण कामना मूर्ति। सॉरी, एक पंक्ति ऊपर छोड़ गई, उसे देखिए। और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसले पर ले विश्राम। अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। अरुण का तात्पर्य होता है सूर्य। अरुण का तात्पर्य होता है मित्रों सूर्य। रक्त का तात्पर्य होता है लाल। किसले का मतलब नवीन, नई नई कोमल पत्तियां। अम्लान, अम्लान से तात्पर्य होता है उज्जवल। अभिराम का तात्पर्य होता है सुंदर। श्रद्धा के मुख्य सौंदर्य का वर्णन अभी हमने पढ़ा। किस प्रकार प्रसाद जी ने श्रद्धा के मुख्य सौंदर्य का वर्णन किया। उसी क्रम में आगे प्रसाद जी मुख से मुस्कुराहट पर आते हैं। श्रद्धा मुस्कुराती है तो कैसे प्रतीत होती है, उनकी मुस्कुराहट कितनी मन को लुभाने वाली है, कितनी आकर्षक है, कितनी प्रभावकारी है, उसी का वर्णन करते हुए प्रसाद जी लिखते हैं। क्या लिखते हैं सुनिए। उसके मुख पर एक स्वाभाविक मुस्कान, और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसले पर ले विश्राम। स्वाभाविक सी मुस्कान ऐसे लगती है, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो प्रातःकालीन उगते हुए सूर्य की कोई उज्जवल किरण, लाल नवीन। अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो। किरण नई नई पत्तियों पर विश्राम करती हुई, अलसाई हो, अलसाई मतलब अंगड़ाई ले रही हो, और अंगड़ाई लेती हुई सुशोभित, सुंदर और आकर्षण से युक्त लग रही है। इसको अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ऐसा लगता है कि श्रद्धा के मुख से जो निकली मुस्कुराहट है वो ऐसी लगती है कि मानो प्रातःकालीन लाल रंग का सूर्य और उसकी किरण नवीन कोमल कोमल पत्तियों पर अंगड़ाई लेती हुई सुंदर सुशोभित हो रही है। धन्यवाद।